अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी बाइंग के हवाले से है। आप मकान ख़रीद रहे हों, दुकान ख़रीद रहे हों, प्लॉट ले रहे हों, आप जब भी एग्रीमेंट करें तो कुछ ख़ास बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है ताकि आपको बाद में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, आप फ्रॉड से बच सकें और आपको अदालतों में चक्कर भी ना लगाने पड़ें। तो ये मालूमाती वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। आप जब भी प्रॉपर्टी का सौदा करें तो आपने सबसे पहली चीज़ जो ज़हन में रखनी है वो ये कि आपने सबूत मलकियत चेक करना है, यानी रजिस्ट्री आपने देखनी है, डॉक्यूमेंट टाइटल को वेरीफाई करना है कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। अगर किसी के नाम पर रजिस्ट्री है, लेकिन रजिस्ट्री के बाद ये भी देखना है कि रजिस्ट्री की फ़र्द किसके नाम पर है या इसकी म्यूटेशन किसके नाम पर है, क्योंकि रजिस्ट्री सिर्फ इस बात का सबूत होता है कि मकान ख़रीदा जा चुका है और बायर के नाम पर है, लेकिन क्या वो उसका पूरा मालिक है, इस बात का इत्मीनान करने के लिए आपको म्यूटेशन डॉक्यूमेंट चेक करना होंगे। इसके बाद जो चीज़ आपने चेक करनी है वो है मैप। आप कोई मकान ले रहे हों, फ्लैट ले रहे हों, प्लॉट ले रहे हों, आपको उसका नक्शा भी देखना है, क्योंकि मैप आपको आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी का सबूत फराहम करता है कि उस प्रॉपर्टी के राइट लेफ़्ट पर क्या है, वो प्रॉपर्टी कॉर्नर की है या बीच में है या सड़क के साथ है। इसके अलावा ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो इसके ऊपर मुख्तलिफ टैक्सेस भी आपने पे करने होते हैं, लेकिन इनमें एक ऐसा टैक्स है जिसका नाम है कैपिटल गेन टैक्स। सेलर इस बात का रिस्पॉन्सिबल है कि वो ये टैक्स देगा, क्योंकि प्रॉपर्टी पहले उसकी थी जिसे वो बेच रहा है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एग्रीमेंट जब लिखवाया जाता है तो उसमें तमाम टैक्सेस जो हैं वो बायर के ज़िम्मे लिख दिए जाते हैं, जिनमें कैपिटल गेन टैक्स भी होता है, लेकिन एज़ पर रूल कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ सेलर ही देता है, ख़रीदने वाला इससे मुस्तस्ना होता है। इसके अलावा एक और अहम चीज़ जो आपने चेक करनी है वो है बिजली, गैस और वाटर का बिल, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका बिजली का बिल लाखों में होता है या पानी का बिल बहुत ज़्यादा होता है जो ऑनर ने पे नहीं किया हुआ होता और वो फिर गले पड़ता है बायर के। आप जब भी प्रॉपर्टी का सौदा करें आपने फ़िज़िकली जाकर प्रॉपर्टी को चेक करना है। आपने देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्लॉट है तो उसके ऊपर कोई हाई वोल्टेज तारें ना गुजर रही हों, कोई सरकारी खंबा ना लगा हो। ये भी देखना होगा कि वो जो ज़मीन अगर आप ले रहे हैं वो ज़रई है या इंडस्ट्रियल है या रेजिडेंशियल है। और जब भी आप प्रॉपर्टी बाय कर लें तो आपने बाय करने के बाद वहाँ पर अपनी पोजीशन भी शो करनी है। आप वहाँ पर जाकर अपना कोई गेट नस्ब कर सकते हैं, दीवारें खड़ी कर सकते हैं, चार दीवारी बना सकते हैं, कुछ नहीं तो आप वहाँ पर कोई पौधे घास लगा सकते हैं या वहाँ पर अपना जाकर बोर्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप प्रॉपर्टी के कागजात चेक करें तो आपने ये देखना है कि उसका महल वक़ूअ क्या है, क्योंकि जो दिखाया जा रहा होता है अक्सर ऐसा नहीं होता। आपने चेक करना है कि प्लॉट कॉर्नर का है, उसकी मेजरिंग करनी है कि कितने स्क्वायर फिट पर है या कितने यार्ड्स पर है, रोड फेसिंग है, पार्क फेसिंग है। जब भी आप अपना एग्रीमेंट साइन करें तो आपने ये भी देखना है कि असल ओनर कौन है, और हमेशा दो गवाहों की मौजूदगी में आप एग्रीमेंट करें और एग्रीमेंट पे आप टाइम लिखें, जगह लिखें और किसके सामने एग्रीमेंट किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आपने एग्रीमेंट में मेंशन करनी है ताकि इन फ्यूचर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक और अहम चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उस एग्रीमेंट पर आगे एग्रीमेंट मत करें, क्योंकि ये भी एक प्रैक्टिस देखने में आई है कि लोग इनिशियल अमाउंट पे करने के बाद एग्रीमेंट बनवा लेते हैं और फुल पेमेंट नहीं करते, और जो इनिशियल पेमेंट है उस एग्रीमेंट की बुनियाद पर वो आगे किसी पार्टी से एग्रीमेंट करके घर को बेच देते हैं। और फिर अक्सर ये होता है कि जो पहला ऑनर था वो पीछे हट जाता है और फिर जिससे आपने एग्रीमेंट किया हुआ होता है वो आपके गले पड़ता है और आप बीच में फंस जाते हैं। तो हमेशा एग्रीमेंट पे ये शिक लिखवा लें कि फुल पेमेंट के बाद ही आगे एग्रीमेंट होगा। एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये भी देखना है कि प्रॉपर्टी पर कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं है या कोई कोर्ट का केस तो नहीं चल रहा या प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज तो नहीं है। और अगर विरासती ज़मीन है या विरासती प्रॉपर्टी है तो एग्रीमेंट करने से पहले आपने ये देखना है कि प्रॉपर्टी के तमाम वारिसीन प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए राज़ी हैं या नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी पर बेची जा रही है। मशवरा ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर कोशिश करें कि सेल एग्रीमेंट ना करें। तो व्यूअर्स, ये कुछ बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है प्रॉपर्टी बाइंग के हवाले से। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।